राधे राधे सबको और वेलकम बैक टू ऑन द वीडियो। और अभी आपने देखा होगा पीछे है ना कि हम जा रहे हैं भाई साहब वृंदावन, है ना, प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने। और भाई राधा रानी की कृपा से बुलाया होना तो जा रहे हैं, है ना। अभी निकल रहे हैं, मेरा दोस्त आने वाला है रात के 10:30 बज रहे हैं। अभी हम जाएंगे वहाँ पे 3 बजे करीब, ठीक है। नॉर्मल जाएंगे बिना उसके जुगाड़ के, और देखते हैं क्या होता है, ठीक है जी। ठीक है भाई साहब। तो रात में भाई ये भाई आ चुका है, ऐसा नया ऑर्डर करा घर से, ठीक है। और इस बेवकूफ़ आदमी ने तो पता है क्या कर दिया, ऐसा ने अपना मतलब फ़ोन से ऑर्डर करा, और फिर क्या करते हैं आप सुनो, इधर देख ले, अरे इधर देखो, अपने फ़ोन से ऑर्डर करके, और फिर ये कहता है कॉल इसके घर पे गई, फिर कह रहे घर वाले इसके पास फ़ोन आया इसके पास कि बेटा तूने क्या ऑर्डर कर दिया। तो कहता है मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया है तुम्हारे पास नंबर कहाँ से आया। फिर उन्हें बताई कि ऐसे ऑर्डर करा, तब जाके नंबर लिया। और इन भैया को कितना मतलब सफ़र करना पड़ा बेचारे को। सॉरी भैया, हैं, सॉरी बोल दे। सॉरी भैया, कोई बात नहीं। ठीक है भाई, इतने अच्छे हैं हमारे भाई, दूर तक देने आए, उन्होंने कैंसिल नहीं करा ऑर्डर, ठीक है। तो भैया अपना नाम बता दे यार। आप ऑर्डर से मेरा नाम उदयवीर है। उदयवीर भाई उदयवीर भाई लो आप अपना ये जिम्मेदारी पकड़ो, एक तो तुम्हें वो डिलीवर कर दे, नहीं तो कैंसिल कर दे तुम्हारा ऑर्डर। कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच भैया, है ना। ओके, वेलकम भैया। बता दे अपना पेज, बता दे। हमारा नेक्स्ट थोड़ा वो सपोर्ट करवाओ, है ना, पेज वगैरह लगा दे भाई। अब तो ठंडी हो गई रोटी यार, रोटी ख़राब हो गई है ठंडी के चक्कर में। मलाई चाप तो बढ़िया रखती है भाई। कैसी है मलाई चाप? बढ़िया। अब हम भी खाएंगे, है ना। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं भाई साहब। फिर जाना भी है, ठीक है, वहाँ पे जाना अभी टोकन लेना, कल मिलेंगे फिर हम अपने प्रेमानंद जी से। ओके भाई साहब, रात के बज रहे हैं, कितने बज गए? 1:30 बज गया, 1:30। और आज है गोवर्धन पूजा भाई, हैप्पी गोवर्धन पूजा सबको। और आज हम जाने वाले थोड़ी बहुत देर में प्रेमानंद जी का वो टोकन लेने, ठीक है। खांसी भाई नहीं रुक रही यार। और देखो हम छत पे आए, खाना वाना खा के सब चीज़ करके। हमें कौन मिला? अभी भाई अपना, इधर देखो भाई। 1:30 बजे कैसे जाग रहे तुम? भाई बर्थडे था। किसका बर्थडे था? बर्थडे था। हैं? अच्छा देखो भाई साहब, देख रहे हो चाचा का बर्थडे है तो भाई जग रहा है। ये होता है भाई प्यार अपने उनसे, घर वालों से, ठीक है जी। और बस मज़े आ रहे हैं, थोड़ी बहुत देर मौज वोज काट के फिर हम जाने वाले हैं। और ये देखो गली, वृंदावन जाने वाले हैं एक आध देर में। से आए थे उस टाइम पे, तो आ रहे हैं मतलब ट्राइब्स आई थी, वो तुम्हारी टोटल 35 या 30 के आसपास। ओके। वो ट्राइब्स आके मतलब वो बस रही इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में आके बस गई सब। वो ये तुम कौरव सुनते हो, कौरव और सबरी जो महाभारत टाइम पे डायनेस्टी थी सारी उन्हें गंधार, कुरुवंश, पंचाल, ये सब तुम्हारे आर्यंस। देख रहे हो, अरे बता तो रहा हूँ मैं, एनडीए की तैयारी कर रहा है, ज्ञान दे रहा है, ठीक है। मतलब अपनी पढ़ाई बताने लग गया, बस वही सुनो मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा शो ऑफ बाजी। मैं बता रहा हूँ। देखो बहस हो रही दोनों में भाई, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वंश में आगे जाके ययाति हुए थे ना, तो ययाति के 4 बेटे थे, यदु, पेशु और 2 बेटे और। यादवों की बात हो रही है अब तो भाई साहब, हिस्ट्री में तो है ही है। एक होता पढ़ना अंकल भाई साहब। I am not interested in their topics and their debates. I am happy. I am alone happy. I am living my own life. I don't have any. I don't have any. मतलब मुझे नहीं है यार वो के बीच उसमें कुछ हो यार, करो जो कर रहे हो। हाँ क्या बोल? एक क्वेश्चन मैं ये था, आ गए भाई साहब, ठीक है। अब 3:30 बज रहे हैं अभी। तो नहीं मिलेंगे। ठीक है भाई, ये देखो भाई खुद हाईलाइटर से लेकर आए हैं ये भैया यार, ऐसे नहीं मिलता है ये। कितना नंबर है आपका? 72 खुश रहो। भाई साहब फाइनली हमें
एकांत वार्तालाप का भाई वो मिल गया, मतलब जिसमें से हम सामने से महाराज जी को मतलब मिलेंगे। और हम ये सोच के गए थे कि हमें लेना है, मुझे और ऋतिक जो मेरे दोस्त दोनों को मिल गया भाई साहब। कल मतलब हमारी 4:30 बजे की टाइमिंग है। टिकट मैंने अभी घर पहुंच के दिखाऊंगा तो मैं इतना खुश हूँ ना। तुम्हारे भाई ने कंपटीशन, देखो कंपटीशन होता है इसमें, पूरा प्रोसेस है कि तुम्हें पहले तो लेना पड़ता है सुबह, ये अपने हाथ पर नंबर लिखवाना पड़ता है ये, ठीक है। फिर तुम्हारी एंट्री होती है, फिर जो तुम्हारा क्वेश्चन है, तो जितने भी लोग हैं 150-200 उसमें से ना सिर्फ 15-20 लोगों को सेलेक्ट करते हैं इनके क्वेश्चन। मतलब 3-4 लोग बार, मतलब 3-4 लोग वो देखते हैं तुम्हारे क्वेश्चन, तब जाके तुम्हें फिर एक फाइनल टिकट मिलती है। और ज़्यादातर तो लोगों को सिर्फ दर्शन की मिलती है महाराज जी के, और जो मंदिर है उसका, पर वार्तालाप की कुछ ही लोगों को मिलती है। तुम्हारे भाई को और ऋतिक को दोनों को मिल गई है, तो भाई साहब मज़ा आ गया है, ठीक है। मतलब थैंक यू गॉड, धन्यवाद राधा रानी जी की वजह से भाई साहब हमारा सिस्टम बढ़िया हो गया है ना। अब हम प्रेम मंदिर से अपनी बाइक लेके घर जा रहे हैं, फिर कल आएंगे सुबह, फिर घूमेंगे वृंदावन में, ठीक है। अगर विचार किया तो दोष है। गुरु आज्ञा में बिना विचार करके जैसा वो बोल रहे हैं वैसा किया जाए तो परम मंगल हो जाएगा। जन्म गमायो। विनय गोयल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, दैनिक दिनचर्या में कई बार संशय होता है, दुविधा आती है, तो सही चेतना और मार्गदर्शन कैसे प्राप्त? अपने गुरु से अपनी दिनचर्या बनवा लेनी चाहिए। भाई साहब दर्शन हो गए हैं ना, आवाज़ बैठी है बहुत ज़्यादा। कोल्ड ड्रिंक पी ली थी ना, उसके वजह से इतना बैठ गया ना पहले से, तो वॉइस थोड़ी बेकार हो गई है। तो मैं जब डालूंगा वीडियो थोड़ा लेट डालूंगा, थोड़ी बताऊंगा क्या क्या हुआ है यहाँ पे, है ना। और बढ़िया भाई, मज़ा आ गया महाराज जी से मिलके। बढ़िया था भाई बहुत। ले भाई 6.5 फुट। हाँ। अभी हम आ गए हैं यमुना के तट पर, और बढ़िया है। आवाज़ तो बैठी हुई है खैर बहुत ज़्यादा, है ना। ये देखो भाई, हम चंद्रोदय मंदिर आ गए हैं अभी, ठीक है। और अंदर जा रहे हैं, पहली बार आया हूँ मैं आज तक इस मंदिर में। मतलब इस साथ जब मैं था 5th क्लास में तब स्टार्ट हुआ था, वरना 5th आज हो गई शायद। 5th में नहीं था, उससे भी छोटा था शायद। मतलब मेरे को अप्रोक्स 10 साल, हाँ 10 साल पहले की बात है, जब स्टार्ट हुआ था मतलब। अब तक मैं पर 35% कम्प्लीट हुआ है, अभी तो बहुत बड़ा बनेगा ये। और वॉइस के लिए सॉरी, क्योंकि आवाज़ बैठ गई है। ओए वीडियोग्राफर, फाइनली आ चुके हैं भाई साहब हम घर, है ना। और वीडियो थोड़ा 1-2 दिन बाद शूट करी है मैंने आने के बाद, क्योंकि मतलब मेरा गला कुछ ज़्यादा बैठ गया था। अब मेरा तो गला थोड़ा सही है ना, और मैंने माइक पहन लिया है इसीलिए, क्योंकि भाई थोड़ी सी आवाज़ ज़्यादा आपको जल हो पाए। पहले माइक भूल गए थे थोड़ा जल्दी जल्दी में ना, तो वॉल्यूम में थोड़ा इशू आया था। थोड़ा आप ईयरफोन लगा के सुन लेना, है ना। और भाई देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे कैसे हम गए, उसमें पूरी चीज़ बताऊंगा कैसे गए, कैसे हमारा मतलब। मैं तो ये कह रहा हूँ भगवान की कृपा से, भाई राधा रानी की कृपा थी हम पे, ठीक है। पूरा मैं भी डिटेल में बताता हूँ, बैठ के बताते हैं, ठीक है जी।
तो भाई साहब हमारा मतलब कोई पहले से प्लान नहीं था जाने का, ठीक है ना। मतलब जो दोस्त था मेरा ऋतिक, उसने मतलब गोवर्धन पूजा वाले दिन सुबह फ़ोन करा और मेरे से जाने की बोला था। मैंने कहा चलते हैं। मेरे घर पे कोई नहीं था, सब गाँव आए हुए थे, है ना, क्योंकि कुछ फैमिली में वो होता है ना, रिचुअल्स होते हैं ऐसे, तो गए थे। अब मैं भी घर पर अकेला, मैंने ऐसे बुला लिया था, 10:30 बजे आ गया था घर पे हमारे रात में। हम फिर रात में छत पर थोड़ा बहुत टहलते रहे, बात करते रहे, है ना। वो ब्लॉग में भी आप देख लोगे, पीछे देख लिया हुआ। तो हम बताए तो फिर रात में निकले यहाँ से। कितने तो हम भाई साहब वहाँ पे पहुँच गए थे राधा खेली कुंज 3:30, नहीं, हम 3 बजे निकले थे, 3:30 बजे, वहाँ 4 बजे तक पहुँच गए थे, 4 सवा 4 तक। अब वहाँ पे पता क्या होता है, लाइन लगी होती है लोगों की, ठीक है। अब जैसे लाइन में से मतलब लाइन में लग रखा हुआ 1,000 2,000 आदमी, भीड़ ही भीड़। और इतनी भीड़ देख के मुझे तो लगा भाई नहीं मिल पाएंगे। पहली बात तो सब मिल ही नहीं पाते अंदर, पर यह है कि उस कुंज में जाने के लिए भी पहले नंबर लगाना पड़ता है। तो हमें कुछ पता नहीं था, बस ऋतिक पहली बार मतलब गया था एक बार, तो सत्संग सुनने गया था, वो मिल ही नहीं पाया था हमसे। तो हम खड़े रहे, तो ना अब थोड़ा चालाक तो हूँ, है ना। तो अब वहाँ भीड़ लग रही 1-2 हज़ार आदमी की, और मतलब वही भगवान ने थोड़ी सी पता नहीं क्या था, राधा जी मिलवाना चाहती थी, जो भी था। मैं आगे ऐसे फ़ोन लेके अपना, और लाइन में लग गया बीच में, मतलब एक आंटी के आगे, और इसे अपने आगे लगा दिया। तो हम बीच लाइन में घुस गए भाई साहब। अब बीच लाइन में घुसने के बाद में अब किसी ने कुछ कही भी नहीं, ना ध्यान दिया था ना। और लन्ना ये तो मतलब बहुत पीछे तक लग रही थी, हम पीछे जाते तो नंबर ही नहीं लग पाता। फिर बाबा एक सफ़ेद से कपड़ों में, तो वो क्या करते हैं, मतलब वो नंबर लिखते हैं हाथ पे, है ना। तो नंबर लिखते हैं, तो मैं उनके पास गया भाग के, वो सामने वाली लाइन में कूद गया। और मैं जैसे ही लिखवाने गया तो उन्हें पता था कि वैसे मैं खड़ा नहीं था पहले से, तो उन्होंने मना कर दिया कि बीच में बताओ। मैं ठीक है। फिर वो तो हम वापस वहीं आके खड़े हुए जहाँ हम पहले खड़े थे। अब पता नहीं क्या वो था उस दिन, भगवान जी का क्या मतलब हम पे वो थी कि मतलब उन्होंने ना आगे से स्टार्ट करी लाइन, उसके आगे से मतलब नंबर नहीं देते, वो किसी को भी रैंडम दे देते हैं ना। पीछे गए जिस जगह हम खड़े थे उससे, मतलब मैं जहाँ खड़ा था उससे 2-4 लोग पहले से जो खड़े थे वहां से नंबर देने लग गए, और नंबर देने लग गए तो मेरा उसका नंबर आया रहते कम ना आता है ना। तो फोटो डाल दी होगी शायद मैंने वो नंबर की, तो नंबर लगवा लिया हमने 72, और 73 मेरा था, 73 उसका था। ठीक है जी, नंबर लग गया, और हम लाइन में लग गए। और उन्होंने कहा कि ना अब जिन जिन जैसे मतलब 1-2 हज़ार में से 300 लोगों के नंबर लगते हैं, ठीक है। अब जिन 300 लोगों के नंबर लगते हैं उसमें से मतलब सुबह उन लोगों को बुलाया जाता है 6:30 बजे, 4 बजे नंबर बढ़ जाता है 4:30 बजे तक। फिर 6:30 बजे उन्हें बुलाते हैं गेट पे, और उन्हें अंदर ले लेते हैं। बट इसके बाद भी तुम प्रेमानंद जी से नहीं मिल सकते भाई साहब, बहुत इंटरव्यू टाइप का सा सिस्टम है, यूपीएससी इतना हार्ड है। अंदर जाके क्या होता है, 300 लोग जैसे गए तो 150 लेडीज और 150 मैन गए। तो वहां पे जाके क्या होगा, आपका ना जो क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पूछोगे आपसे, या तो ये कह देंगे कि दर्शन करके मंदिर के और चले जाओ। अगर प्रेमानंद जी से मिलना है तो भाई कंपटीशन पास करना पड़ेगा। तो लाइन में लग गए भैया हम तो कंपटीशन वाले में। अब 150 लोग, 300, इतने लोगों में भी लग ही नहीं जाता। एक बार को तो मिस टूट गई थी, पर हम ये था कि सोच के तो वही आए थे कि मिलना तो है। तो अब वो भी इस कमरे में बैठ गए, तो हम जो है लाइन में लगे रहे। अब क्या था कि ना क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग कि आपको क्वेश्चन के लेवल पे आप में कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आपको कितनी आप में बुद्धि है, वो चेक करते हैं। तो भाई हमने क्वेश्चन तो एक दिन पहले से डिसाइड कर रखा था क्या पूछना था दोनों को, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन थे। मैं तो 4-5 को मिला के मैंने एक बनाया था, है ना। मतलब मैं एक फंडा बताऊँ आपको मिलने का, है ना, अंदर जाने का, जितना मैंने एक्सपीरियंस करा उस बेसिस पर। अपना क्वेश्चन व्हाट पे मत खत्म करना। अगर आपको मिलना है ना तो हाउ और वाई शुड बी देयर, ठीक है। मतलब हाउ और मतलब क्यों, और कैसे, मतलब थोड़ा डिबेट, जो तर्क कहते हैं ना कि भाई थोड़ी सी डिबेट करनी है, पर प्यार से। मतलब ये भी नहीं कि तुम लड़ बैठो कि भाई ओहो ऐसे क्यों नहीं होता। मेरे पीछे एक लड़का था, तो मेरे बाद वो आया, वो लड़ने लग गया, वो महाराज जी से कुछ पूछ रहे थे कोई। मतलब 2 लोग आपको पास करेंगे तब जाके आप 2-3 लोगों के पास क्वेश्चन जब आपका पास हो जाएगा, तब आपको। मेरे से तो वो इतने मतलब प्रसन्न हो गए थे वो जो महाराज जी थे सफेद कपड़ों में कोई अंदर, भाई उन्होंने मुझे सीधे एकांतिक वार्तालाप, 4 टोकन होते हैं, एकांतिक दर्शन, एकांतिक वार्तालाप, और एक सत्संग का, और एक और होता है सत्संग का और मांगलिक दर्शन का तो शायद सबको मिल जाता है, पर जो एकांतिक दर्शन और एकांतिक वार्तालाप है वो नहीं मिलता। वो मतलब सिर्फ 300 में से 25 लोगों को मिलता है। तो उसमें तुम्हारे भाई के लक था, मतलब भगवान की कृपा थी, मुझे और ऋतिक दोनों को मिल गया था। भाई उस दिन से मजा आ गया, हम गए, आ गए लौट के।
बढ़िया रहा। और महाराज जी की बात सुनने के बाद भाई जो चेंज आया ना मुझे, मतलब बहुत ज़्यादा है ना। मतलब पहले में ऐसा था यार कि मतलब उन्होंने कही कि कोई हमें कह रहा है, मतलब घर वाले भी, फिर मैं सोचता हूँ ना हमारे घर वाले भी सही बोलते थे पहले बचपन में, हम सुनते ही नहीं थे कि कोई सामने वाला कुछ बोल रहा था भाई इग्नोर कर दो, है ना। जैसे घर वाले पहले बचपन में बताते थे, मैं फिर जब मैं लड़ाई कर दो वो हो जाती थी कभी कभी कि तुम हाथी समझोगे भाई, हम तो हाथी हैं और कुत्ते भौंक रहे हैं। अब कुत्ते भौंकते रहेंगे भाई, हाथी शांत निकल जाता है। तो ऐसे ही मतलब एक एग्जाम्पल महाराज जी ने भी दिया था कि तुम हाथी की तरह रहो भाई अपना, हम पे पावर है, हम पे सब चीजें, पर हम शांत है भाई के बोलता रहे बकता रहे, पर इग्नोर करो भाई, जितना अवॉइड कर सकते हो करो। हाँ बट एक लेवल, अगर एक मतलब एक सीमा पार कर दे तो फिर भाई दिखाना थोड़ा सा मतलब करना भी जरूरी है। तो कभी कभार कृष्ण भगवान ने भी जैसे अपना सुदर्शन चक्र उठाया था, यही सिस्टम है उतना, मतलब पहले तो माफ कर दो भाई, शांत और बहुत शांति में बहुत पीस है यार, बहुत रियली भाई मतलब वहां तो और ही अलग है। मतलब उस जगह में गया था ना, इतनी शांति मिली। और महाराज जी की बात सुनने के बाद मैंने, है ना, मैंने भाई खरीदा ये क्या, कोई प्रीशियस रिंग नहीं है, बट भाई जो इतना शांति करती है ना मन को, बहुत ज्यादा भाई। मतलब ये इसमें नाम ले दे रहा हूँ भाई, दिन में महाराज जी ने कही 10,000 बार नाम लो राधा रानी का, भले कुछ भी करो। ऐसे अंगूठी माला तो हम पहन ले नहीं सकते, इसको भाई दिन में 10,000 बार राधा 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 करते रहो भाई, 10,000 बार करो दिन में। और जो तुम्हें संतुष्टि और जो मतलब ब्रह्मचर्य से रहो, बढ़िया सिस्टम रहेगा, ठीक है जी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो, है ना, और कैसे मतलब पता चला हो, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी हो, बढ़िया लगी हो तो भाई लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, है ना। और इस वीडियो में भाई बस मैं है कि राधे राधे लिखता हूँ कमेंट सेक्शन में, ठीक है जी। और मिलते रहेंगे अगली वीडियोज में, तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब।